हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी सीरीज जो हमारा चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर, आई थिंक ये होगा लेक्चर नंबर 19। ठीक है, जो हमारा टॉपिक डिस्कशंस है वो हमारा लेक्चर नंबर 15 तक ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। एनसीईआरटी पार्ट 1 करके एक लेक्चर होगा, पार्ट 2 करके होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है आपका इनसाइड है, और पार्ट 3 जो लेक्चर नंबर 17 है वो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर है जो एनसीईआरटी पार्ट 3 के नाम से होगा, और एनसीईआरटी पार्ट 4 के नाम से ये लास्ट लेक्चर है जो एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे उसमें 9 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे जो लेक्चर नंबर 18 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट 3 में है। अगर वो सब लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जा कर के गो थ्रू हो सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो पहली बार अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। देखिए, आज का लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में है, पढ़ा जाए, पढ़िए साहब। हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन। यानी 5 एम्पेयर करंट कैरी करने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई से कितना 176 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, कितना 176 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए, एक फार्मूला हम लोग किए थे कि अगर नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पूछे पैरेलल में तो उसको निकालने का फार्मूला क्या है, 1/r इक्वल टू, या डायरेक्ट बताए थे r इक्वल टू r/n, r इक्वल टू r/n। तो ये जो है ये आपका टोटल रेसिस्टेंस था और ये आपका इंडिविजुअल किसी बल्ब का रेसिस्टेंस था, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको 176 ओम यानी ये वाला रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इंडिविजुअल दिया हुआ है, इसको स्मॉल r ले लीजिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस गिवन है तो स्मॉल r 176 ओम गिवन है, और हमको n निकालना है तो कैपिटल टोटल r चाहिए, तो टोटल r निकालना है। और टोटल r निकालने के लिए हमको टोटल वोल्टेज और टोटल करंट दिया हुआ है, तो v दे दिया हुआ 200। यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका फार्मूला। अगर पैरेलल में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो r इक्वल टू r/n। ठीक, ये आपका टोटल रेसिस्टेंस होता है और ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होता है स्पेसिफिक बल्ब का। जैसे यहाँ पे बल्ब है तो ये एक बल्ब का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल कितना, तो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस होता है, टोटल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो एक बल्ब का रेसिस्टेंस 176 दिया हुआ है, आर नहीं पता है, टोटल आर हमको नहीं पता है, भी पता है 220 वोल्ट, और ए आई पता है कितना 5 एम्पेयर। तो टोटल आर यहाँ से निकाल लेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है v/i। आर आप भी हो गया 220 और ये हो गया आपका 5। तो देखिए, 5 चौका 20, 5 4 ज़ा 20 और फिर 5 4 ज़ा 20, तो 44 बचे 120। तो टोटल आर जो आपका आ गया 44 ओम आ गया। टोटल आर कितना आ गया? 44 ओम। यानी उस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है? 44 ओम है। तो अब हमको निकालना है ये आपको पता है स्मॉल n निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब निकालना है। तो क्या करेंगे हम, r इक्वल टू स्मॉल r/n है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r/ कैपिटल R, स्मॉल r/ कैपिटल R। तो n इक्वल टू स्मॉल r आपका कितना 176 ओम का है एक बल्ब का रेसिस्टेंस, और टोटल रेसिस्टेंस जो है उस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस है वो कितना 44 ओम है। 44 है, टोटल रेसिस्टेंस 44 ओम है। तो 44 काटिए, 44 चौका
44 4 जा 176, n इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो नंबर ऑफ बल्ब कितना चाहिए 4 चाहिए। नंबर ऑफ बल्ब कितना चाहिए 4 चाहिए। नंबर ऑफ बल्ब कितना चाहिए 4 चाहिए। हाउ मैनी, तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब अगर लगा देते हैं तब हमको टोटल रेसिस्टेंस जो आ जाएगा 44 ओम, यानी 5 ओम का 4 बल्ब 176 ओम का 4 बल्ब लगाएंगे जो 5 एम्पेयर करंट पे चलेगा 220 वोल्ट लाइन पे, तब टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 120, टोटल रेसिस्टेंस 44। तो हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन, तो 4। कैसे आया, तो पैरेलल के लिए R इक्वल टू R/N, अगर ये रहता आपको सीरीज रहता तो R इक्वल टू क्या आ जाता N इंटू R, R इक्वल टू N इंटू R, N इंटू R, ये सीरीज़ के लिए, ये पैरेलल के लिए, इसको याद रखिएगा फिर आगे काम आएगा। ये फार्मूला नंबर ऑफ रेसिस्टर फाइंड करने के लिए। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो ठोकिए लाइक, ठीक है। इस वाले फार्मूला पे पुट किए तो टोटल आर नहीं पता था, टोटल वोल्टेज टोटल करंट पता था, वहाँ से टोटल आर, तो यहाँ से एन खत्म। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। दूसरा पढ़िए, तब तक हम इधर साफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम सो डैट द कॉम्बिनेशन हैज़ रेसिस्टेंस 9 ओम और क्या आ जाए 4 ओम आ जाए। बुझे क्वेश्चन, नहीं बुझे, बुझिए फिर से पढ़िए। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर जिसमें R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 6, तीनों रेसिस्टर आपको कितने का है 6 ओम का है, गिवन है आपका, ठीक। इसको इस तरीके से अरेंज करना है, चाहे आप सीरीज़ में कीजिए, चाहे पैरेलल में कीजिए या मिक्स में कीजिए, इस तरीके से अरेंज कीजिए कि पहला में टोटल रेसिस्टेंस R टोटल जो है, R इफेक्टिव जो है 9 ओम आए, और दूसरा में कितना आए R टोटल जो है वो आ जाए 4 ओम। तो देखते हैं पहले 9 ओम को पुराते हैं। तो देखिए सपोज़ अगर हम एक रेजिस्टेंस ऐसे ले लें और एक रेजिस्टेंस ऐसे ले लें, ठीक, 6 ओम और 6 ओम, और एक ऐसे जोड़ दें, ठीक, 2 पैरेलल में हो गया और 2 के साथ एक सीरीज़ में हो गया, ये भी आपका 6 ओम है। इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 6 मतलब 2/6 1/R, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, तो R इक्वल टू 3, ये आ गया आपका 3 ओम। ये जो RP है, मतलब ये जो आया RP, ये जो इक्विवेलेंट आया, ब्लैक से इसको कर रहे हैं, ये जो RP आ गया, ये आ गया आपका 3। अब देखिए RP और ये वाला रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में, मतलब नया फिगर जो बनेगा वो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 6, ये आपका 3 और ये 6। अब निकाल दीजिए R टोटल इक्वल टू RP और प्लस R3, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो RP कितना आ गया, RP कितना है सर जी, RP है आपको 3 और प्लस ये हो गया 6, तो कितना आ गया 9 ओम। तो ये तो आ गया भाई साहब R टोटल आ गया आपका, R इफेक्टिव बोलिए, R टोटल बोलिए 9 ओम आ गया, R टोटल बोलिए, R इफेक्टिव बोलिए 9 ओम आ गया। एक तो आ गया भाई साहब, आ गया। कैसे किए, तो 2 को पैरेलल में कर दिए, एक को सीरीज में कर दिए, 3 ही रेसिस्टर है, तीनों का 6 ओम रेसिस्टेंस है, समझ गए। तो एक तो हो गया, समझे ना, यस और नो, हाँ
यस सर। चलिए अब देखते हैं 4 ओम पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा। 4 लाने के लिए इन पर कीजिए विचार। कैसे कीजिएगा? लगाइए दिमाग, खेलो दिमाग से, फिजिक्स न्यूमेरिकल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं। अब लाना है हमको कितना? 4 ओम लाना है। देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। अब हम लोग कर रहे हैं फॉर 4 ओम, फॉर 4 ओम के लिए। इसमें क्या करते हैं, ये R1 बराबर मान लीजिए ये 6, R2 बराबर 6, और इन दोनों के साथ इसको लगा दीजिए R3 बराबर 6। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। दिख रहा है क्लियर? यस सर दिख रहा है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। इसमें R1 R2 किस में है? सीरीज़ में है। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए। तो RS बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 मतलब 6 प्लस 6 मतलब 12। तो ये तो हो गया आपका 12। नया फिगर कैसा आ जाएगा? तो नया फिगर आ गया, ये हो गया आपका R3 और ये हो गया आपका RS में सीरीज़ में, ये हो गया आपका 12। ये हो गया आपका 12 ओम। ठीक, 6 6 12। अब इसी ये दोनों पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा? 1/RP इक्वल टू 1/RP, ये 6 है तो 1/R3 प्लस 1/RS, ये मान लीजिए ये RS है। तो क्या हो जाएगा? 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। 6 और 12 कैल्शियम लीजिए, 6 और 12 कैल्शियम 1/RP इक्वल टू 12 2 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 1/RP बराबर 3/12, 1/4। ये हो गया 1/4। मतलब RP बराबर कितना हो गया? 4 ओम। यही तो आपका टोटल है, यही तो हो गया आपका टोटल। मतलब R टोटल आ गया 4 ओम। आ गया 4 ओम, R टोटल आ गया 4 ओम, R टोटल आ गया 4 ओम। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। 9 ओम 4 ओम के लिए ये वाला, और 9 ओम के लिए 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज़ में। ख़त्म सवाल। बढ़ेंगे आगे, बढ़े आगे। सिंपल है, बस ये ध्यान में रखना कि कैसे अरेंज करना है। तो इस तरीके से अरेंज किए तो आ गया। आपको वैल्यू चेंज करके भी दे सकता है, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। घबराने की बात नहीं खे। अगर समझ में आवे खे तो लाइक कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 कंप्लीट, 11 कंप्लीट। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिए? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू यूज़ ऑन 220 वोल्ट। वोल्ट कितना है? 220। ठीक। इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड, पावर कितना दे दिया है? 10 वाट एक बल्ब का। ठीक। इच हाउ मैनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मैनी बल्ब, एन पूछ रहा है कितना होगा, वो भी किस में? पैरेलल में, पैरेलल में विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वोल्टेज लाइन इफ़ द मैक्सिमम अलाउेबल करेंट इज 5 ओम। आई कितना दे दिया है? 5 एम्पेयर। ठीक, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम करंट, तो हमको क्या करना है? एन निकालना है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हमको निकालना है किस में? पैरेलल में। ये भी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब भी तो एक रेसिस्टेंस ही है। ये वाला जो क्वेश्चन किए थे वही उसी फार्मूला पे हमको इसको करना है।
देखिए बहुत सारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, डिज़ाइन किया गया है 220 वोल्ट रेटिंग का, पावर सप्लाई आर रेटेड 10 वाट ईच, ठीक है। कितना बल्ब n निकालना है, कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, वही वाला फार्मूला विथ ईच अदर अक्रॉस टू वायर 220, मतलब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से हम निकाल देंगे इस वाले वैल्यू से, वोल्टेज से और I से। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, R इक्वल टू V/I। टोटल वोल्टेज 220 है और मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है 5 एम्पियर, तो ये हो गया आपका 44 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 44 ओम। अब एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि n बराबर होता है R इक्वल टू होता है R/N, या फिर हम बोल सकते हैं n इक्वल टू होता है स्मॉल r/R, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये वाला हमारा फार्मूला है। तो हमको स्मॉल r चाहिए, छोटका r इसका, तो देखिए P इक्वल टू होता है, पावर गिवन है एक बल्ब का और दिया है, तो P इक्वल टू होता है फार्मूला V²/R। हमको R चाहिए, यहाँ पे हम छोटा r ले लेते हैं, ठीक। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P। तो R इक्वल टू V कितना आपका 220 गुने 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना 10 एक बल्ब पर, इससे ये ख़त्म। 22 को 22 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 22 गुने 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 8 4 और एक 0 है, तो ये हो जाएगा मतलब 48 40। कितना हो गया रेजिस्टेंस 48 40, मतलब एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 48 40 है। तब n निकालिए। नाउ n बराबर स्मॉल r बाय कैपिटल R, स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो n बराबर स्मॉल r कितना 48 40 बाय 44, भाग दीजिए, इसको कीजिए डिवाइड, जो आएगा वही आंसर, देखिए करते हैं डिवाइड, यहीं पे करते हैं। 44 ये हो गया 48 40, 44 से कहीं 44 4, 44 से कहीं 44, ख़त्म, ये बच गया 0। तो कितना हो जाएगा 110 बल्ब। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना हो गया 110। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना हो गया 110। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना हो गया 110। तो 110 बल्ब चाहिए, कितना चाहिए टोटल 110 बल्ब चाहिए। टोटल कितना चाहिए 110 बल्ब चाहिए, ठीक है। सेवरल इलेक्ट्रिकल अच्छे से देख लीजिए, भी दिया हुआ पावर दिया हुआ, यहाँ से हम क्या किए उसका स्पेसिफिक एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाले और टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज 220 है और मैक्सिमम करंट कितना है 5 है, तो हमको टोटल R चाहिए। तो टोटल R यहाँ से हम निकाल लीजिए, R इक्वल टू V/I ओम्स लॉ से, तो 44 आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंडिविजुअल इतना आया, N इक्वल टू इंडिविजुअल बाय कितना टोटल, वहाँ से करके हम लोग फाइंड कर लिए 110 बल्ब। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, अरे आ रहा है मजा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर पैरेलल में है तो n इक्वल टू इंडिविजुअल R बाई कैपिटल R, इंडिविजुअल एक बल्ब का और टोटल सर्किट का, ठीक है। तो एक बल्ब का निकाल दीजिए उसके रेटिंग से। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 हो गया, 6 क्वेश्चन और है, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, गिवन साथ साथ लिखते हैं, भी दे दिया 220 वोल्ट लाइन, हैज़ 2 रेसिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ए कितना है आर ए कितना है 24 ओम और आर बी रेसिस्टेंस ऑफ बी कितना है वो भी 24 ओम, ठीक है। ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। विच में बी
यूज्ड, पहला हो गया सेपरेटली, इन सीरीज और इन पैरेलल, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, 3 केसेस में करंट कैलकुलेट करना है। क्लियर? वोल्टेज दे दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दे दिया हुआ है, और आपको आई निकालना है। कुछ है इसमें तो बताइए, कुछ है? केस फर्स्ट में सेपरेट यूज़ कर रहा है, तो केस फर्स्ट के लिए यूज्ड सेपरेटली, तो आर कितना ले लीजिएगा, 24 ओम ले लीजिएगा। अब वी कितना हो गया, 220। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। कहाँ से? तो ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। वोल्टेज कितना है, 220, और करंट कितना है, 24, ठीक। 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, तो 110/12, 12 नमा 108, 12 दही के 120, तो क्या हो जाएगा, 12 नमा 108। उधर कितना बच गया, 2 नहीं लगेगा, तो 12 दूनी 24, 12 कहीं 12, 9.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, सॉरी 9.1, कितना आ जाएगा? तो फर्स्ट वाले में जो आपका आंसर आया, देखिए अच्छे से, फर्स्ट वाले में सेपरेटली हो गया 9.1, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, 9.17 आएगा, डिवाइड दे दीजिएगा तो आ जाएगा। तो सेपरेट यूज़ करने में क्या आ गया, 9.17 करंट। जब सेपरेट यूज़ किया, अलग अलग यूज़ किया, तब कितना आ गया, केस फर्स्ट सेपरेटली जब यूज़ किया तो आ गया रेजिस्टेंस 24 हो गया, आर इक्वल टू। जब सीरीज़ में यूज़ करेगा तो केस सेकेंड, ये आ गया 9.17, समझे? केस सेकेंड क्या है, जब सीरीज़ में यूज़ करे, व्हेन इन सीरीज़, तो आर एस क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, मतलब 24 प्लस 24 मतलब क्या होगा, 48। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो वही रहेगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज तो 220 है, और रेसिस्टेंस खाली क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 110 और 24, 110/24। कैलकुलेट कीजिए, 5 पॉइंट कुछ आएगा। कैलकुलेट करने के बाद 4.58 आता है। क्या आता है, 4.58 ओम। डिवाइड दे दीजिएगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 4.58, ठीक है। सीरीज़ में था तो जोड़ दिए। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में हाफ हो जाएगा, 1/RA प्लस 1/RB कीजिएगा। तो देखिए केस थर्ड यूज़ व्हेन यूज इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में जब यूज़ करेगा तो 1/R इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB, मतलब 1/24 प्लस 1/24, मतलब 24 हो गया, 2 बाई, तो ये हो जाएगा 1/12। मतलब R जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, R जो आपका हो जाएगा 1/R इक्वल टू, अगर 12 आ रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। अब रख दीजिए फॉर्मूला पे, I इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है, 220, और ये है 12, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 नमा 108, वही 18 या 19 पॉइंट की कुछ आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा, 18.34। इसको डिवाइड दीजिए 220 को 12 से, 12 इकाई 12, 8 20, 12 अठे 96, 4 पॉइंट डालिए, 12 तिया 36, 4 12 तिया 36, तो 18.333 मतलब 18.4 ओम, 18.4 ओम। समझ गए? ये भाग देने के बाद ये आ गया। अरे समझे कितना आ गया, 18.4। क्लियर? सेपरेटली यूज़ किए तब समझ गया, एक साथ यूज़ किए तब समझ गया, और सीरीज़ में किया था, पैरेलल में किया तो आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है
कंपेयर द पावर यूज्ड इन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन, compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuit. 2 ohm resistor, compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, ठीक है, और a 4 volt battery parallel in 12 ohm और 2 ohm resistor, ठीक है। दो सेटअप है, इन दोनों में हमको करना है। क्या कीजिएगा बताइए। क्या, देखिए पहले ये वाला सोल्व करते हैं। 6 वोल्ट बैटरी सीरीज विथ 1 ओम और 2 ओम लीजिए। ये 1 ओम 2 ओम के साथ कितना है, 6 वोल्ट बैटरी को लगा दीजिए, प्लस माइनस, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ठीक। वोल्ट 6 वोल्ट बैटरी भी दे दिया आपका कितना, 6 वोल्ट। आर टोटल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपको, आर हो गया 1 + 2, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 3 ओम, ठीक। तो आई निकाल दीजिए, आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज कितना है 6, आर कितना 3, तो क्या आ गया आई, यहाँ से देखिए 6 वोल्ट दे दिया है, आर हो गया आपका 1 + 2 3 ओम टोटल। तो आई इक्वल टू, इसमें जो आई जाएगा, इसमें जो आई जाएगा वो हो जाएगा 6/3 वी बाई आर, तो 6/3 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। और पावर का फॉर्मूला है, अब देखिए जो इसमें आई जाएगा वही इसमें जाएगा। तो 2 ओम रेसिस्टर में करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर, करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर, 2 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ भी 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर, हम 2 एम्पेयर ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंप्यूट करने बोल रहा है 2 ओम के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ तो इस वाले में करना है और इस वाले में करना है, ये सीरीज में है इसलिए करंट निकाल लिया। पावर का फॉर्मूला करंट के रिगार्डिंग P = I² R, P = I² R एक फार्मूला आता है पावर का, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा I कितना है 2 × 2 × R कितना, R हो गया आपका टोटल R3, तो पावर 2 × 4 थी या 12, कितना आ गया आपका पावर 2 दूनी 4, रेसिस्टेंस कितना है 3, तो पावर कितना आ गया 12 I²। सॉरी गाइस, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेना होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, इंटू 2, रेसिस्टेंस कितना है 2, टोटल रेसिस्टेंस ना आपका आ गया 3, तो इसके तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 8 ओम, 8 वाट, ये कितना हो गया 8 वाट। सीरीज़ में था तब कितना आ गया 8 वाट। अब पैरेलल वाला देख लेते हैं, अब क्या करते हैं पैरेलल वाला देख लेते हैं। पैरेलल में लगा दिया 1 2 3 रेसिस्टेंस, डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे। देखिए 4 वोल्ट बैटरी है, 12 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन 12 और 2 ओम, दो ही रेसिस्टेंस है, 12 ओम का और 2 ओम का, ठीक। और कितना है 4 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ से पावर 2 ओम के रिगार्डिंग अगर निकालना है तो हमको करंट नहीं भी निकालेंगे तो डायरेक्ट हमको आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज इसके ऊपर भी होगा, यानी वोल्टेज यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट, 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट और 12 ओम के अक्रॉस भी 4 वोल्ट। तो हमको 2 ही ओम के अक्रॉस निकालना है, तो पावर अक्रॉस 2 ओम, P अक्रॉस 2 ओम, P = क्या होता है V² / R, V² / R। वोल्टेज कितना है 4 × 4 बाई R कितना है 2, तो 4 चौका 16/2 कितना आ गया 8 आ गया। तो पावर यहाँ पे भी 8 वाट आ गया जब पैरेलल में है, और जब सीरीज़ में है 2 ओम तब। तो P
अब सीरीज बाय पी ऑफ पैरेलल कितना हो जाएगा, 8/8 मतलब 1:1, 1:1, 1:1, ठीक है, 1:1। समझ में आ रहा है। एक बार सीरीज़ में इसके एक्रॉस था इसीलिए अब ये रेसिस्टर लिए, और यहाँ पे करंट भी निकाल के कर सकते थे, थोड़ा लेंदी हो जाता। डायरेक्ट हम P=V² पे कर दिए 2 ओम के रिगार्डिंग, तो 2 ओम पे वोल्टेज 4 है, रेसिस्टेंस ले लिए 2 ओम, यहाँ से निकाल दी, ये भी 8 ये भी 8, तो 1:1 हो गया। अब 4 क्वेश्चन और है, उसको कर ही लेते हैं इसी लेक्चर में डिस्कस। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैम्प 1 रेटेड 100 वाट, मान लीजिए लैम्प L1 का है पावर, ठीक है। यहाँ पे लैम्प फर्स्ट के लिए हो गया, यहाँ पे लैम्प सेकेंड हो गया, ठीक है। इधर लैम्प, यहाँ पे हम लोग लैम्प फर्स्ट ले लेते हैं, लैम्प पहला, और ये लैम्प दूसरा, लैम्प सेकेंड। 2 लैम्प 1 रेटेड 100 वाट, P कितना दे दिया है, P1 मान लीजिए 100 वाट, V1 कितना है 220 वोल्ट। दूसरा है P2 कितना है, P2 हो गया 60 वाट और V2 हो गया 220 वोल्ट, ठीक है। उसका भी वोल्टेज 220 ही है, ठीक है, दोनों का वोल्टेज 220 है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों पैरेलल में इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ मेन वोल्टेज भी दे दिया 20, अगर वोल्टेज दिया हुआ है भी दे दिया है 20, तो आई टोटल पूछ रहा है क्या होगा, 220, तो आई टोटल क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल के लिए यहाँ पे अब क्या करें, भी है, अगर आर हमको पता चल जाए तो आई निकल जाएगा, टोटल आर अगर पता चल जाए तो आई निकल जाएगा, ठीक है। टोटल आर अगर पता चल जाए तो आई निकल जाएगा। तो यहाँ से हम R1 निकाल लेते हैं, यहाँ से R2 निकाल लेते हैं। तो देखिए P होता है V²/R, तो P1 V1² तो R1 क्या हो जाएगा, V²/P1। तो R1 V कितना है 220 गुने 220 डिवाइडेड बाई पावर 100, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। तो R1 कितना हो गया 4 4 8, ठीक है। 22 को 22 से, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 8 4, 484 ओम। R1 484 हो गया। यहाँ से निकाल लीजिए R2, तो P2/V²/R2, तो R2 क्या हो जाएगा V²/P2, तो ये भी है 220 गुने 220/60, इससे ये ख़त्म। तो क्या हो जाएगा ये कर लीजिए 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, तो 110 गुने 22 डिवाइडेड बाय 3। इसको गुना कीजिए कितना आ रहा, उसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा। उसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 806 क्या हो जाएगा 806.7। करना क्या है अब आपको, यहाँ से R1 मिल गया, यहाँ से R2 मिल गया, तो पैरेलल में है तो 1/R क्या कीजिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 कीजिएगा। यहाँ से जो ये R आएगा वो उस R की वैल्यू पुट करके आप V=I² पे कर लीजिएगा। ये R1 R2 यहाँ से मिल गया, यहाँ से टोटल R निकाल लीजिएगा, ठीक है। टोटल R निकालने के बाद V=IR, R यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये वाला R, भी पता चल जाएगा 220, तो I क्या होता है V/R, यहाँ पर पुट कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, हम R1 निकाल दिए, R2 निकाल दिए हैं, 1/R आपको निकालना है और इस वाले फार्मूला में पुट करके कर देना है आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की।
ये हो गया, इसको आप कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच इज़ यूज मोर एनर्जी 250। P1 दे दिया है आपका, P1 जो है वो दिया हुआ 250 वाट और टाइम इसके लिए दे दिया है कितना, 1 घंटा, ठीक। और P2 दे दिया है 1200 वाट, 1200 वाट टाइम दे दिया इसके लिए 10 मिनट। तो इसको आवर में कर लीजिए, तो T2 बराबर हो जाएगा 10/60 यानी 1/6 आवर। तो एनर्जी बराबर होता है P इंटू टी। P बराबर क्या होता है, E/T। तो E बराबर क्या, E1 इक्वल टू P इंटू टी, पावर 250 गुने 1 घंटा, 250 इंटू 1 आवर। तो क्या हो जाएगा 250 वाट आवर, इसका एनर्जी हो गया। E1 निकल गया 250 वाट आवर। अब E2 निकालिए, E2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 इंटू T2। P2 कितना है, किसको P2, अरे किसी को नहीं, पावर 2 1200 इंटू T2 1/6, 6 दूनी 12। तो ये हो गया 200 वाट आवर। देख लीजिए किसका ज़्यादा है एनर्जी, ये ज़्यादा, P1 जो है ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा, यानी कौन वाला, 250 वाट वाला। 250 वाट वाला ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा 1200 वाले से, क्योंकि इसका टाइम कम है और इसका टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो पावर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। P बराबर E/T, E बराबर P इंटू टी। यहाँ से ये निकाल दिए, यहाँ से ये निकाल दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद 4 क्वेश्चन है जिसको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, उसको डिस्कस कर देंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर, कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, रेसिस्टेंस 8 ओम है, आर कितना दे दिया है 8 ओम, ड्रॉ 15 एम्पेयर करंट, आई कितना है 15 एम्पेयर, ठीक है। ड्रॉ 15 एम्पेयर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर, टाइम दे दिया है 2 आवर, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप इन द हीटर, हीट डेवलप इन द हीटर। क्या पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है। देखिए रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, रेट ऑफ डेवलपिंग हीट, वो सब क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो यहाँ पे हमको पावर निकालना, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R इंटू टी, डायरेक्ट फार्मूला। तो यहाँ तो V तो है नहीं, तो P इक्वल टू I² R इंटू टी डायरेक्ट लगा दीजिए। नहीं, P बराबर I² R भी होता है, I² R इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, I² R/T। P बराबर I²/RT, T से T तो कैंसिल, तो P पावर का डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा I²R, P इक्वल टू I²R, ठीक है। तो I² I कितना 15 इंटू 15 और R कितना है आपका, R कितना है, अरे बताइए, पंद्रह पर आर है आपका 8 ओम। इसको 15 गुना कीजिए और 8 से गुना करके जो आएगा वो आंसर 225 गुने 8, ये हो जाएगा 225 225 इंटू 8। तो जो आएगा वही आपका आंसर। सर इसको दूसरे तरीके से नहीं बना सकते हैं, हाँ दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पहले हीट निकाल लीजिए, H इक्वल टू I² RT से। अब यहाँ I R T दिया हुआ है, तो H इक्वल टू I²RT कीजिए, I² 15 गुने 15 इंटू R कितना है 8 डिवाइडेड बाय इंटू टाइम कितना 2। उसके बाद फिर P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, तो यहाँ पे हीट बाई टाइम हो जाएगा H/T। तो P बराबर क्या हो गया H कितना आ गया आपका 15 गुने 15 गुने 8 गुने 2 और टाइम कितना है 2, अब 2 से 2 कैंसिल। बात तो वही पहुँचा ना, बतवा तो वहीं पहुँचा, ठीक है।
तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ, उसको अब हम डिस्कस कर देते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं पावर का, यहाँ पे यही कैलकुलेट द रेट जो लगा दिया ना, इसलिए हम पावर निकाले। अगर हीट पूछता डायरेक्ट तो हीट ही निकालते। रेट है तो रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, रेट ऑफ डेवलपिंग एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर कहलाता है, इसलिए पावर निकला। ठीक है, अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग 4 क्वेश्चन 18 नंबर का। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 18 VBI, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इस 5 में से एक क्वेश्चन आता है, इसमें कोई नहीं आँच। देखिए पहला है वाइट टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता था पहले ज़माने में पीला वाला, उसमें फिलामेंट क्यों यूज़ किया जाता था। उसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज टंगस्टन इज एलॉयज हुज मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है और रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है विदाउट मेल्ट हुए, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है किसमें, फिलामेंट में। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज भी ईजिली नहीं होता है। क्लियर, ज़्यादा डेप्थ में ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला है वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉयज रादर देन प्योर मेटल। देखिए प्योर मेटल की अगर बात की जाए, प्योर मेटल की अगर बात की जाए तो प्योर मेटल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेसिस्टेंस भी लो होता है। रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों लो होता है एलॉयज से, इसलिए इसको नहीं यूज़ किया जाता है हीटिंग एलिमेंट डिवाइस में, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट में वो हमको चाहिए मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टिविटी हाई हो, जो कि एलॉयज का होता है प्योर मेटल से अच्छा ज़्यादा। क्लियर, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो क्या लिखिएगा, बिकॉज द एलॉयज हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड रेसिस्टिविटी देन द प्योर मेटल, सो इट इज़ प्रीफेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई इज सीरीज एलिमेंट नॉट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग। सीरीज और पैरेलल वाला एक कंप्लीट लेक्चर है, उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंपली सीरीज में वोल्टेज वेरी करता है, पैरेलल में नहीं करता है, एक रीज़न। दूसरा रीज़न, सीरीज में अगर एक बल्ब खराब हुआ तो सारा सर्किट खत्म, पैरेलल में ऐसा नहीं होता, एक बल्ब खराब तो सर्किट चलता रहेगा। तीसरा रीज़न जो है आपका, पैरेलल में टोटल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, लोड बढ़ जाता है और पैरेलल में लोड घट जाता है। क्लियर, और भी डिफरेंसेस हैं, आप उस लेक्चर को जा कर के देखिए, सीरीज एंड पैरेलल वाला प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ डज रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग पढ़े हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के, तो क्या हो जाएगा, इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर ए इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एरिया को घटाना पड़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब देखिए वाई कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज इन ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन के लिए घर में अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं डोमेस्टिक वायरिंग तो कॉपर यूज़ करते हैं, और बड़े बड़े दूरी तक 36,000 वाला, 11,000 वाला या हम तक जो आता है बिजली, वहाँ पर अगर ट्रांसमिशन किया जाए तो एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, बिकॉज एल्युमिनियम जो है तो आपका और कॉपर गुड कंडक्टर है एज़ कंपेयर अदर के, और थोड़ा सा इकोनॉमिक भी है इसीलिए। आप बोलिए सर सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, क्यों नहीं इसकी है, तो सिल्वर छोड़ देगा, ले जाएगा काट के। सिल्वर क्या है, कॉस्टली है, इकोनॉमिक है, रेसिस्टिविटी कम है लेकिन कॉस्टली है। तो जो भी आपका ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ होता है मटेरियल, वो इकोनॉमिक भी हो, ईजिली अवेलेबल भी हो, और क्या हो अप्रोप्रिएट भी हो उस एप्लीकेशंस के लिए। इसीलिए तो कॉपर और एल्युमिनियम क्या है, रेसिस्टिविटी भी लो है, यानी अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर के साथ साथ इजीली अवेलेबल भी है, इकोनॉमिक भी है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 विद NCERT विथ ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ यहाँ पर होता है समाप्त। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, जो कि आपका फिज़िक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है।
ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय।